देखिए, हमें अभी इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हम नहीं चाहते अपना बच्चा अभी। आप अम्मा जी से कह दीजिए। सरोजा जी, अब क्यों परेशान हो रही हैं? हम संभाल लेंगे बच्चे को। नहीं संभाल सकते हम। और मंजू दीदी की तरह कहीं हमें भी बेटी हो गई तो हम अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे। आप जानते हैं ना कि मंजू दीदी अपनी बेटी को इसलिए नहीं अपना पा रही हैं क्योंकि अम्मा जी के लिए तो बेटियां आंखों की किरकिरी होती हैं। और कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरोजा जी, आप अम्मा को गलत समझ रही हैं। आपको उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। अम्मा आपकी तरह नए ख्यालात की नहीं है। जो दुनिया आपने देखी, जिस दुनिया में आप पली बढ़ी हैं, अम्मा ने वो दुनिया नहीं देखी। और आप एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने पोते के लिए दुआ नहीं मांगती? बोलिए। अपने वंश की चिंता तो सबको होती है सरोजा जी। हम मानते हैं कि हमारी अम्मा को ये चिंता थोड़ी ज्यादा है, पर इससे वो दोषी नहीं हो जाती। बस यही सब बातें एक दिन दुनिया की सबसे डरावनी आवाजें बन जाती हैं। पोते के लिए दुआ करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन पोतियों को उनके हक के लिए, उनके प्यार के लिए तरसाना गलत है, पाप है। और ये पाप हर दिन आदित्य के साथ होता है इस घर में। आप अम्मा जी से साफ साफ कह दीजिए कि जब तक आदित्य को एक बेटे का सम्मान और प्यार नहीं मिलता, तब तक हमें अपना बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। आदित्य के हक और अधिकार का हम ऐसा सौदा नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब अम्मा जी अपने आप उसको उसकी सही जगह देंगी। तब तक हमारा उनके लिए यही जवाब है कि हमें अभी मां नहीं बनना है। और कहाँ जाए? सरोजा ले गई होगी उसे। मंजू दीदी, ये आदित्य के कपड़े हैं, बाहर सूख रहे थे तो हम ले आए। अच्छा तारा, आदित्य को सरोजा लेके गई है? मंजू दीदी, सरोजा को तो 104 बुखार है, बेहोश होकर गिर पड़ी थी अभी वो। अरे वो कहाँ से कमरे में आदित्य को लेने आएगी? तो माधव देवर जी लेके गए होंगे सरोजा के लिए आदित्य को। माधव देवर जी? दीदी नहीं, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो सरोजा के माथे पर बस पट्टियां ही बदल रहे हैं कब से। वो वहाँ से 1 मिनट के लिए हिल भी नहीं सकते हैं। माधव देवर जी लेके नहीं गए, सरोजा लेके नहीं गई, तो और कौन छूने वाला है सचूत को? पता नहीं कहाँ खो गई है वो। मंजू दीदी, हमें तो लगता है कि आदित्य को ना चोर उठाकर ले गया है। आदित्य को चोरी करके ले गया, मतलब कि आदित्य खो गई। आदित्य खो गई। काश हमारी बला से चोरी हो जाती, कम से कम छुट्टी तो मिलती हमें। पता नहीं कौन लेके गया उसे। ये कोई बात थोड़ी, बच्चा भी चोरी हुआ। तारा बहू, क्या बड़बड़ा रही हो? किसका बच्चा चोरी हुआ है? माई, हमारे घर का बच्चा चोरी हुआ है। क्या? हाँ, मंजू दीदी बाथरूम में नहाने गई हुई थी और पीछे से कोई चोर आया और आदित्य को उठाकर ले गया। अरे तारा बहू, बाकी के हिसाब किताब में तो तुम तेज हो गई हो और साधारण सी बातों में तुम्हारा दिमाग कहाँ रह जाता है? हाँ? अरे माई, हम एकदम सच कह रहे हैं। मंजू दीदी आदित्य को सारे घर में ढूंढ रही हैं, पर आदित्य मिली नहीं। इसका मतलब चोरी तो उठाकर ले गया होगा ना, और क्या। चुप हो जाओ, एक शब्द भी आगे मत बोलना। अरे इतना अनाप शनाप बोलने से पहले पूरा घर तो देख लो। आदित्य की चोरी नहीं हुई है। माधव बेटा आदित्य को सरोजा बहू के पास ले गया है। आदित्य सरोजा बहू के पास है, जाओ
उसे लेकर आओ और मंजू बहू के पास दे दो। सरोजा बहू का आराम करना होगा अभी। जाओ। ठीक है माई। और हाँ तारा बहू, अभी कुछ दिनों पहले ही जीजी ने तुमसे कहा था ना कि अच्छा सोचना शुरू कर दो। अरे बहू हो तुम इस घर की, बस जो मन में आया सोच लिया। अगर तुम्हारा गुड्डा नहीं मिलता तो तुम भूल के भी अपने मुंह से ये बात नहीं निकलती। माई, गुड्डा और आदित्य में ना बहुत फर्क है। गुड्डा इस घर का वारिस है, इकलौता बेटा है, और आदित्य आदित्य अगर कहीं गुम भी हो गए ना तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। हाँ, ये माधव भी ना, हम नहीं जानते ये लड़का शादी के बाद अपने चोरों के आगे ऐसे दब्बू बन जाएगा। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? जानते हैं प्रमुख जी, कितने दिनों से कह रहे हैं हम इससे कि सरोजा बहू से बच्चे के बारे में बात करो, पर इसका तो मुंह ही नहीं खुलता और ऊपर से हमसे ये बात छुपाता रहा है। अब जाकर सारी सच्चाई खुली तो अंत में हार कर हमें ही बात करनी पड़ी सरोजा बहू से। चलिए, जैसे भी हो, आपकी बात हो गई ना सरोजा बहू से, तो आपको तो खुश होना चाहिए। नाराज क्यों हैं आप? नाराज नहीं है हम प्रमुख जी, खुश हैं हम, लेकिन हमें माधव की भी बहुत चिंता हो रही। कहाँ चली गई उसकी सारी दिलेरी? मिसेस प्रमुख जी, अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करने से दिलेरी घट कैसे सकती है? ऐसे क्यों देख रही हैं आप? आपकी भी तो हर इच्छा का हम सम्मान करते थे, आपकी हर बात मानते थे, तो इससे क्या दब गए हम? हाँ प्रमुख जी, आपने हमेशा हमारी हर बात का मान रखा है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके मन की हर बात को आपकी आंखों में नहीं पढ़ा हमने? क्या आपको हमारे लिए कभी झूठ बोलना पड़ा, और वो भी अपनी मां के सामने? जब तक अम्मा जी थी उनकी हर बात को भगवान की तरह माना हमने, और यहाँ तो सास से जबान चलाए बिना गुजारा ही नहीं है बहुओं का। और ऊपर से पढ़ी लिखी आई हमारी ये सरोजा अपनी ही भाषा पढ़ाई जा रही है हमारे बेटे को। उसी के तर्क, उसी के बहस में दबा जा रहा है हमारा बेटा माधव। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना प्रमुख जी, तो बता रहे हैं हम आपको, एक दिन हमारे माधव के आत्मसम्मान और इस घर की मर्यादा को ऐसे ठेस लगेगी कि फिर शायद हम किसी से भी नजर मिलाने लायक न बचे।